हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। और आज तारीख हो गई 11 फरवरी 2021 दिन गुरुवार। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरों में बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। मोदी सरकार की तरफ से पहली बार किसान भाई लोगों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं निकल कर आ रही है। आपको पता होगा किसान आंदोलन काफी दिनों से चल रहा है और ऐसे में अब किसान भाई लोगों ने एक बार फिर से ऐलान किया देश भर में चक्का जाम करने का। आखिर किस तारीख को देश भर में किसान भाई लोग फिर से अपने आंदोलन को उग्र करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी बैंक का ATM कार्ड भी है ना, तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर, गुड न्यूज निकल कर आ रही है। क्या है जानेंगे। और साथ ही कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित खबरें भी हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लड़कियों की शादी को लेकर भी एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। और साथ ही आज के सोना चांदी के रेट क्या चल रहे हैं वो भी जानेंगे। और कोरोना वायरस की महामारी पर क्या अपडेट है वो भी जानेंगे। एक एक करके आज के 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट में, तो देखिए जरा, फास्टैग में अब मिनिमम बैलेंस की बाध्यता को खत्म कर दिया है। कुछ नियम फास्टैग से संबंधित बदल चुके हैं। जी हाँ, अब एक तो आपको फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखने की टेंशन नहीं रहेगी और इसके अलावा अब टोल प्लाजा पर आपकी गाड़ी रुकेगी भी नहीं। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नियम को बदल दिए हैं। जी हाँ, अगर आपके भी घर में कोई 4 व्हीलर है, कार वगैरह कुछ भी, और अगर आप ड्राइव करते हैं तो अच्छी खबर है। अब एक तो दोस्तों आपको आपकी गाड़ी के फास्टैग में कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की टेंशन नहीं होगी। पहले जो मिनिमम बैलेंस की शर्त थी उसको खत्म कर दिया है। यानी कि फास्टैग के वॉलेट में इतने दिन 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक आपको कम से कम रखना पड़ता था, तो वो अब एक तो नहीं रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके फास्टैग में बैलेंस कम भी है ना, तो भी टोल प्लाजा आप आसानी से पार कर पाओगे। कहने का मतलब कि इतने दिन क्या कि फास्टैग में बैलेंस नहीं होता था तो आपकी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जाता था, राइट। लेकिन अब अगर आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं भी है, यानी कि फास्टैग अकाउंट में पैसे कम है लेकिन नेगेटिव नहीं है, तो भी आपकी कार को टोल प्लाजा पर जाने की अनुमति होगी। भले ही टोल प्लाजा पार करने के बाद फास्टैग अकाउंट नेगेटिव हो जाए तो भी आपको कुल मिलाकर के गाड़ी जा सकेगी। अगर आपके फास्टैग के बैलेंस माइनस में जा रहा तो भी आप क्रॉस कर पाओगे, है ना। और ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि उसके बाद अगर ग्राहक फास्टैग को रिचार्ज नहीं करता है तो वो राशि नेगेटिव अकाउंट की रकम जो है वो बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट से वसूल कर सकता है। तो ये दोस्तों फास्टैग से संबंधित नियम बदल चुके हैं। ओके, चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए आप। असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी अब होम लोन आसानी से मिल पाएगा। SBI जो है ना, भारतीय स्टेट बैंक, वो इस तरह की नई तैयारी कर रहा है। दरअसल दोस्तों होम लोन के सेगमेंट में देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपनी बादशाहत बनाने के लिए अब होम लोन को लैंडिंग मॉडल पर शुरू करने की तैयारी कर रहा है। और ये लैंडिंग मॉडल वगैरह क्या है तो इसकी जानकारी आप देख सकते हैं आसानी से। कुल मिलाकर के कहने का मतलब आसानी से सभी लोगों को होम लोन मिल पाएगा। और इसके अलावा दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के होम लोन पर एक ऑफर भी चल रहा है। अगर आप मार्च 2021 तक लोन लेते हो ना, अगर SBI के जरिए, कहने का मतलब होम लोन लेते हो, तो ऐसे में आपको एक तो प्रोसेसिंग फीस पर बिल्कुल छूट मिलेगी। इसके अलावा 6.8% ब्याज दर पर आपको बिना प्रोसेसिंग फीस के होम लोन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऑफर चल रहा है SBI की तरफ से। और अगली खबर आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। देखिए जरा, एक लड़की ने दूसरे धर्म में शादी कर ली थी तो उसके पिता ने बेटी को रोका, विरोध किया और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। ठीक है ना। फिर देखिए हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया। हाईकोर्ट का कहना है कि अपनी इच्छा अनुसार लड़की को जाने की स्वतंत्रता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला दिया गया अंतर धार्मिक विवाह को लेकर। बड़ा फैसला देते हुए हाईकोर्ट का कहना है कि वयस्क लड़की अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है। कोर्ट ने पुलिस को ठाणे जिले के कल्याण के रहने वाले कपल को उनके घर सुरक्षित छोड़ने का भी आदेश दिया, जबकि लड़की के पिता ने हाईकोर्ट से गुहार लगाकर अपनी 19 वर्षीय बेटी को वापस लाने की अपील की थी। लेकिन लड़की ने पति के साथ रहने की इच्छा जताई, फिर चाहे वो धर्म का ही अलग क्यों ना हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी कोई भी तरह का धर्म हो या जाति कोई भी हो। और वहीं दोस्तों आपको बता दूं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी समाज में समरूपता लाने के लिए अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए ये कहा था। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि लड़कियां आजाद हैं, कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं। लेकिन लड़कियों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट और गुजारिश है पर्सनली मेरी तरफ से, कि आप ऐसा कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने माँ बाप के दिल को ध्यान में रख करके लें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, आप स्वतंत्र हैं। खैर अगली खबर देखिए दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है कि अगर पति का वेतन बढ़ता है तो फिर पत्नी के अंतरिम गुजारा भत्ते में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि कई पति पत्नी के बीच में मामला बैठता नहीं है और दोनों अलग अलग रहते हैं। ऐसे में पति को पत्नी की गुजारा भत्ता के लिए मतलब भत्ता वगैरह देना पड़ता है। तो ऐसे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का कहना है कि अगर पति का वेतन तनख्वाह बढ़ती है तो पत्नी का भी भत्ता वगैरह बढ़ाना चाहिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, राम मंदिर मॉडल के रूप में तैयार होगा अयोध्या रेलवे स्टेशन, रेलवे खर्च करेगा 100 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्री सुविधा योजना के अंतर्गत ही अयोध्या में बनने जा रहे श्री राम मंदिर के लिए प्रसिद्ध अयोध्या रेलवे स्टेशन को और भी ज्यादा अत्याधुनिक आकर्षक बनाने की तैयारी कर ली है। और इसके लिए 50 करोड़ रुपए अलग से प्रावधान रखा गया। कुल मिलाकर के अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन बनेगा ना, वो एक राम मंदिर के मॉडल की तरह दिखाई देगा आपको। अमेजिंग, एकदम लग्जरी और स्टाइलिश। इसके अलावा यूपी की योगी सरकार की
एक और प्लानिंग भी देखिए आप, खेतों में सोलर प्लांट लगाकर बिजली बेचेगा किसान, गांव-गांव बायोगैस जैसी यूनिटें लगाई जाएगी। जी हाँ, दरअसल योगी सरकार की योजना है कि प्रदेश के पिछड़े माने जाने वाले गाँव में बायोगैस, फ्लाई एश वृक्ष और जैविक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट जैसी तमाम इकाइयां लगाई जाए, ताकि जहां पर भी मतलब किसान भाई लोगों की बेकार और बंजर भूमि जमीन वगैरह पड़ी है ना, उन खेतों में बिजली पैदा होगी, ताकि किसान अनाज के साथ साथ बिजली भी बेच पाएगा और उससे भी पैसे कमा पाएगा। तो ये वाकई में योगी सरकार की एक अच्छी प्लानिंग है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, अगर आपके पास भी बैंक का एटीएम कार्ड है तो आपके लिए अच्छी खबर है। खुशखबरी देखिए, बैंक ग्राहकों को एक खास सुविधा मिलने जा रही है। अब बिना टच किए एटीएम से आप पैसा निकाल पाओगे। दरअसल आपको पता होगा, जब कोरोना वायरस की महामारी का मसला बहुत ज्यादा चल रहा था ना, उस दरमियान मतलब चीजों को टच करने की अनुमति भी नहीं थी। आपको पता होगा मंदिर में घंटी वगैरह को भी हटा दिए गए। इसी तरह से मतलब रेल में भी, ट्रेन में, बस में भी खिड़की के पकड़ने वाले हत्थे को सबको सैनिटाइज वगैरह किया जाता था, क्योंकि कहने का मतलब कुल मिलाकर के टच करने से भी वायरस फैलने की संभावना रहती है, राइट। ठीक ऐसे ही सावधानियां हमें एटीएम में भी बरतने की चेतावनी दी गई थी कि एटीएम का इस्तेमाल करने के बाद हाथों को सैनिटाइज वगैरह करना चाहिए। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, जिसके तहत आप एटीएम से पैसा निकालने के लिए जाओगे ना, तो आपको एटीएम को टच करने की ही जरूरत नहीं है, मतलब हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। सीधा आपको एटीएम की स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड मिलेगा और जैसे ही उस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल में स्कैन करोगे ना, आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा और पैसे ले और बाहर आ जाओ। दरअसल मास्टर कार्ड जो है ना, उसने अब पूरी तरह से संपर्क रहित है, बोले तो कॉन्टेक्ट लेस कैश विड्रॉल की सिस्टम या टेक्नोलॉजी शुरू की है। इसके लिए एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजीज के साथ में मास्टर कार्ड ने एक साझेदारी की है, पार्टनरशिप, और एटीएम कार्ड धारक अब बिना एटीएम की स्क्रीन और बटन को छुए भी पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें सिर्फ स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, है ना। तो बहुत जल्द आपको धीरे धीरे सभी एटीएम के ऊपर ये सुविधाएं देखने को मिल जाएगी। क्यूआर कोड स्कैन करके आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करोगे ना अपने मोबाइल फोन में ही, तो उसके बाद आपको 4 अंकों वाला पिन एटीएम नंबर डालना होगा और अमाउंट वगैरह लिखनी होगी और आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, है ना। चलिए अब बात करें दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ अपडेट और चर्चाएं चल रही, तो देखिए जरा खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फिर तेज होगा किसान आंदोलन। 18 फरवरी को देश भर में किसान भाई लोग रेलों को रोकेंगे, ट्रेन का चक्का जाम करेंगे। हाल ही में आपको पता होगा किसान भाई लोगों ने देश भर में चक्का जाम भी रखा था, और अब 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाने का फैसला किया किसानों की तरफ से। 4 घंटे तक रेल को रोका जाएगा और इसके अलावा 12 फरवरी से राजस्थान राज्य में सभी टोल भी फ्री किए जाएंगे, मतलब कि टोल प्लाजा पर भी किसान भाई लोग जो विरोध वगैरह कर रहे हैं। देखिए खबर की चक्का जाम के बाद अब देश भर में 18 तारीख को तो रेल रोको अभियान होगा और इसके अलावा टोल फ्री और कैंडल मार्च का भी ऐलान किया गया किसानों की तरफ से। कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा, मोमबत्तियां जलाई जाएगी सभी किसानों भाई लोगों की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों किसानों के नेता राकेश टिकैत का यह भी कहना है, किसान महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि 4 लाख नहीं बल्कि अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे किसान। जहां राकेश टिकैत का ये कहना है दोस्तों कि ये आंदोलन अक्टूबर से भी आगे तक भी चल सकता है और ऐसे में किसानों का सहयोग बेहद जरूरी है। पहले आपको पता होगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर हजारों लाखों की संख्या में ही ट्रैक्टर रैली में देखने को मिले थे, लेकिन अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे किसान भाई लोग, ये कहना है राकेश टिकैत जी का। और राकेश टिकैत तो ये भी बोले दोस्तों कि सरकार ने अगर कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो साल 2024 तक भी धरने पर बैठे रहेंगे। तो किसान भाई लोग कुल मिलाकर के अड़े हुए हैं इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर। लेकिन इसी बीच देखिए जरा, कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में किसान भाई लोगों को लेकर कुछ बातें बताई। देखिए खबर आपकी, पीएम के भाषण में 10 बार हंगामा शब्द का इस्तेमाल हुआ। मोदी ने किसानों के लिए कहा कि उनका आंदोलन तो पवित्र है, लेकिन आंदोलन जीवी जो है वो उसे अपवित्र कर रहे हैं। कई सारे आंदोलनकर्ता, उनका कहने का मतलब ऐसे हैं जो कि इस किसान आंदोलन को अपवित्र कर रहे हैं। बाकी किसान भाई लोगों का आंदोलन पवित्र है, जायज है। पीएम मोदी ने कहा कि दंगाबाज, संप्रदायवादी, नक्सलवादी जो जेल में बंद हैं, किसान आंदोलन में उनकी मुक्ति की मांग करना कहां तक सही है। किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का काम आंदोलन जीवियों ने किया है। पीएम मोदी ने संसद में यह भी कहा कि कृषि कानून ऐच्छिक हैं, न कि बाध्यकारी हैं। आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपवित्र बना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में 18वीं सदी की सोच नहीं चल सकती है। मौजूदा वक्त में कृषि को आधुनिक बनाना जरूरी है। बाजार के मुताबिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन हो, इसके लिए प्रयास करने ही होंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर यह कहा कि कृषि कानून ऐच्छिक है, न कि बाध्यकारी है। कुल मिलाकर के लोकसभा में विपक्ष पर भी जमकर बरसे पीएम नरेंद्र मोदी। उनके भाषण के कुछ खास पॉइंट जो रहे, उन्होंने कहा एक तो कि भगवान ने बचाया, इसके अलावा अफवाहों का शिकार हुए किसान भाई लोग, ये भी उनका कहना रहा। वहीं किसानों के फायदे के लिए ये कानून लाए गए हैं। इसके अलावा आंदोलन को अपवित्र किया गया और अर्थव्यवस्था के सुधार चलते रहे। आत्मनिर्भर भारत का भी उन्होंने कल जिक्र किया और जन धन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी से बदलाव भी हुए, ये भी कहना था पीएम मोदी का। तो ये कुछ खास बातें और चर्चाएं रही कल ही संसद लोकसभा में भाषण के दौरान। और इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा दोस्तों की 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 450 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। दरअसल वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के दौरान पीएम मोदी ये बोले थे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को इसी समिट 2021 को संबोधित करते हुए अपने
संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 450 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने वाले हैं, जो कि वाकई में एक अमेजिंग बात है। अच्छा, इसके अलावा और एक खबर देखिए राजनीति से जुड़ी है कि सरहानपुर में कांग्रेस महासचिव काला कुर्ता, भगवा गमछा और माथे पर लाल टीका लगाए हुए दिखाई दी। किसान महापंचायत में नए अंदाज में दिखाई दिए प्रियंका गांधी का ये अवतार। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में सड़क से संसद तक संग्राम मचा किसान नेताओं और राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के बाद अब कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायत के जरिए अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और कहने का मतलब ये भी दोस्तों कि किसान आंदोलन को कई लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से भी फायदे में ले रहे हैं, जो कि गलत है वाकई में, क्योंकि किसान भाई लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उनकी इस हक की लड़ाई का फायदा अगर कोई पॉलिटिक्स राजनीति में उठाए तो ये सरासर गलत है। राइट, आपको क्या लगता है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी अपन बात करें आज के मौसम समाचार। संपूर्ण भारत का आज 11 फरवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं देश के बाकी सभी राज्यों में मौसम जो है वो साफ और शुष्क रहेगा। और बाकी उत्तर भारत के पास बने पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के बाद अब उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर से चलना शुरू हो जाएगी, जिससे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में वापस गिरावट आ सकती है, यानी कि वापस कुछ ठंडी हवाएं वगैरह चल सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी। ओके, और वहीं बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो गोल्ड की कीमतों में दर्ज की गई कमी, चांदी भी सस्ती हुई है। आज के नए रेट क्या चल रहे हैं, तो सोने की कीमतों में 38 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई और इसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 47,576 रुपए प्रति 10 ग्राम। और वहीं चांदी की बात करें दोस्तों, तो चांदी में 783 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 68,884 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। ओके, तो ये तो रहा आज का सराफा अपडेट। और वहीं कोरोना वायरस को लेकर खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की फरवरी महीने में दुगुनी वैक्सीन निर्यात करेगा भारत। 25 देशों को तकरीबन 2.5 करोड़ डोज भेजने की मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल भारत ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार हुई ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा डोज 20 देशों को दिए हैं। इसमें भारत ने करीब 63 लाख डोज 13 देशों को मुफ्त में भी दिए हैं, जो कि वाकई में भारत के लिए अच्छी बात है। मतलब भारत के दिल देखे दोस्तों की दूसरे देशों को फ्री में कोविड वैक्सीन दे रहा। और बाकी भारत में ताजा कोविड डेटा की बात करें तो देखिए अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 1,08,69,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें 1,39,000 के लगभग एक्टिव केस चल रहे हैं। और राहत की बात यह दोस्तों की एक्टिव केस की संख्या लगातार गिरावट आ रही है। और बाकी भारत में इस वायरस के कारण कुल जान जाने वाले मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,55,300 से भी ज्यादा पहुंच चुका। तो ये तो रहा कोविड डेटा। और बाकी दोस्तों स्कूलें खुलने को लेकर एक अपडेट आ रहा कि 18 फरवरी से नर्सरी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजधानी दिल्ली को लेकर यह खबर है। दरअसल कोरोना वायरस की महामारी के बाद आपको पता होगा कि नई क्लासेज के एडमिशन वगैरह तो बंद ही हो गए थे और खास करके छोटे छोटे बच्चों के स्कूल जाने का सिस्टम तो मतलब बंद ही हो गया। कई बच्चों को तो ये भी पता नहीं कि वो कौन सी क्लास में पढ़ते थे। तो अब कहने का मतलब ये कि राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से ये घोषणा की गई है कि अब स्कूलों में नर्सरी और अन्य क्लासेज के लिए वापस नए एडमिशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी, है ना। तो लगभग कुल मिलाकर के 18 फरवरी से ये न्यू एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। कुछ डेट्स और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां एक अपडेट देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए खबर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर ये देखिए कि एक ही परिवार के 2 लोग एलटीसी का अलग अलग फायदा ले सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के एलटीसी नियमों को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया। केंद्रीय कर्मचारियों के अंदर एक शंका थी कि पहली तो उन्हें एक तरफ की यात्रा का भुगतान मिलेगा या दोनों ओर की यात्रा का भुगतान मिलेगा। दूसरी की क्या एक ही परिवार के एलटीसी के लिए योग्य अलग अलग सदस्य इसका अलग अलग दावा कर सकते हैं या नहीं। तो इस पर सरकार का यही कहना दोस्तों की, एक तो यात्रा भत्ते में कुल 200 किलोमीटर तक की यात्रा का किराए का भुगतान सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा एक ही परिवार के अलग अलग लोग हैं तो वो एलटीसी का फायदा ले सकते हैं। और बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक अच्छा फैसला आ रहा है, बड़ी राहत मिली है कि पैनल के बाहर के अस्पतालों में भी इलाज करा पाएंगे। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के हक में देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इलाज के दायरे को सीमित नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर जो हैं वो सीजीएचएस पैनल के बाहर भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, सड़क हादसों पर अमेरिका और चीन से भी भारत आगे है और सरकार ने साल 2025 तक के लिए एक लक्ष्य तय किया। दरअसल दोस्तों देश भर में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। वही लगभग 4.5 लाख लोग से भी ज्यादा लोग सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे में सड़क हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या को लेकर सरकार काफी चिंतित है। और ऐसे में दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी स्टेक होल्डर्स से रोड एक्सीडेंट में मारे जाने वाले लोगों की संख्या को कम करने के लिए कदम उठाने को कहा है। और साल 2025 तक सरकार ने लक्ष्य रखा कि दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में लगभग आधी से भी ज्यादा कमी लाई जाए, जो कि वाकई में एक अच्छी प्लानिंग
प्लानिंग है गवर्नमेंट की। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 8 तो तमिलनाडु और केरल में एक चरण में मतदान हो सकता है और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी 15 फरवरी तक हो सकता है। इस तरह की असेंबली इलेक्शन को लेकर भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैयारियां चल रही है ना। आगे जो अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, BSNL कंपनी की तरफ से ऑफर निकाला गया टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लेकर। अब 109 रुपए में मिलेगा 10 GB डेटा, फ्री कॉलिंग और 75 दिन की वैलिडिटी भी मिलेगी। यानी कि 109 रुपए में आपको 10 GB डेटा मिलेगा 75 डेज के लिए और वहीं आपको कॉलिंग वगैरह भी मिलेगी। तो ये BSNL के ग्राहकों के लिए अच्छी ऑफर है। और एक खबर देखिए दोस्तों, ये मासूम की जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ना, ये महज 5 महीने की बच्ची है और इसको 22 करोड़ का एक इंजेक्शन लगाना है क्योंकि इसकी एक दुर्लभ बीमारी है। अगर इसकी जान को बचाना तो 22 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगेगा जो कि बाहर फॉरेन से आएगा और ऐसे में 16 करोड़ लोगों ने इसके लिए पैसे भी जुटाए हैं और इसके लिए फंड की व्यवस्था भी हो चुकी है। लेकिन अब देखिए मोदी ने भी इसकी मदद करते हुए PMO की तरफ से 6 करोड़ रुपए का इस इंजेक्शन पर टैक्स भी माफ कर दिया गया है सरकार की तरफ से, जो कि वाकई में एक अच्छी बात है। एक नन्ही सी मासूम परी के लिए करोड़ों लोगों ने फंड जुटाया जो कि वाकई में मतलब एक अच्छी बात है और सरकार की तरफ से भी इस परी के लिए 6 करोड़ रुपए का टैक्स माफ किया गया। क्राउड फंडिंग के जरिए इसके इंजेक्शन का पैसा जुटाया गया। ये देख सकते हैं आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल लेटर पैड भी। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों के सुप्रीम कोर्ट ने गरीब स्टूडेंट्स को गैजेट्स देने संबंधी आदेश पर भी रोक लगा दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को गैजेट्स और इंटरनेट पैकेज उपलब्ध कराने के लिए प्राइवेट और केंद्रीय विद्यालयों जैसे सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया गया था। तो कुल मिलाकर के हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एग्जाम को लेकर खबर है 24 अप्रैल से शुरू होंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड के एग्जाम। डेट लिस्ट भी इसको लेकर जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर दिया और ज्यादा जानकारी आप यूपी बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वैसे आप ये टाइम शेड्यूल वगैरह स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, कॉपर यानी कि तांबे की कीमतों में हाई रिकॉर्ड लेवल उछाल देखा गया है और उसके बाद जिन भी इलेक्ट्रिक आइटम्स में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि पंखे, कूलर, AC वगैरह, फ्रीज वगैरह, इन सामानों की कीमत बढ़ सकती है क्योंकि कॉपर के रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कॉपर की कीमत में कल ही 638 रुपए प्रति किलोग्राम का रिकॉर्ड हाई लेवल भाव पहुंच गया जो कि एक बहुत ज्यादा रेट है वाकई में। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश नोएडा में 125 एकड़ में बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क और इसकी खासियत वगैरह क्या होगी मैं आपको बता दूं। दरअसल देश में बनने वाले कुल 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक जो है वो एक यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे 125 एकड़ जमीन में बनेगा। इस मेडिकल डिवाइस पार्क को यमुना एक्सप्रेस डेवलपमेंट अथॉरिटी तैयार करेगी और इस प्रोजेक्ट की कीमत तकरीबन 250 करोड़ रुपए आंकी जा रही है जो कि यूपी के लोगों के लिए अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। पिछले 15 साल में इंग्लैंड सबसे सफल रही है। इंग्लिश टीम ने भारत में 15 में से 4 टेस्ट जीते, बाकी 8 विदेशी टीमें मिलकर 54 में से 3 टेस्ट ही जीत सकी हैं। दरअसल भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको लेकर स्कोर वगैरह का आंकड़ा आप स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश नोएडा में एक और नई व्यवस्था शुरू हुई है। शहर में प्रॉपर्टी खरीदने पर अब आपको सिर्फ एक पन्ने के सर्टिफिकेट के तौर पर रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। करने का मतलब अब आपका रजिस्ट्री में पैसा थोड़ा कम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। रजिस्ट्री का नाम आते ही आपको पता होगा कि कई सारे कागजात जो दिमाग में आने लगते हैं कि यार फलाना टीम का स्टाम्प वगैरह वगैरह, लेकिन अब उत्तर प्रदेश नोएडा में प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है जहां पर सिर्फ आपको एक पन्ने का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार कार्यालय उपलब्ध करवाएगा। इससे आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन भी नहीं करने होंगे और पैसा भी कम लगेगा, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पानी से चलेगी अब आपकी कार। IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने एक खास टेक्नोलॉजी खोजी है। जी हाँ, और अगर ये तकनीक वाकई में भविष्य में जाकर सक्सेस होती है तो ये गाड़ियों का पूरा सिस्टम ही बदल कर रख देगी क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत जो है लोगों के लिए मतलब पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ना बहुत ज्यादा एक झटका सा होता है और पर्यावरण को भी काफी नुकसान होता है। आपको बता दूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली 5 में से 1 मौतों के लिए जीवाश्म ईंधन जिम्मेदार है। मतलब जीवाश्म ईंधन की वजह से जो प्रदूषण होता है ना उसकी वजह से भी कितनी मौतें होती हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब ऐसे में IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने एक खास तकनीक खोजी है। दरअसल IIT दिल्ली के साइंटिस्ट ने बहुत कम लागत में पानी से हाइड्रोजन ईंधन को अलग करने की एक टेक्नोलॉजी निकाली है। IIT दिल्ली के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स की एक टीम ने हाइड्रोजन प्रोडक्शन पायलट प्लांट में ईंधन बनाकर तैयार कर लिया और इन द फ्यूचर में हाइड्रोजन ईंधन ही फ्यूचर का फ्यूल माना जाएगा। कहने का मतलब इनडायरेक्टली पानी से कार चलेगी। आपको बता दूं, पानी से 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन IIT दिल्ली की टीम ने इसे सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन प्रोसेस के जरिए आसान बनाया और इस प्रोसेस में आयोडीन और सल्फर का इस्तेमाल कर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर ही अलग कर सकते हैं। तो ऐसे में टेम्परेचर वगैरह और इस तरह के मैकेनिज्म से कार चलाई जा सकेगी। अब लैब में इस तरह की टेस्टिंग चल रही है और प्रैक्टिकली भी इसको बहुत जल्द चेक किया जाएगा। देखते हैं आगे और इसको लेकर क्या अपडेट्स आते हैं मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल देखिए आप अगली खबर कि प्लास्टिक कचरे की जानकारी न देने पर जुर्माना लगा है। कोक, पेप्सी और बिस्लेरी कंपनी पर
72 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है। वहीं रामदेव की पतंजलि कंपनी को भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या फाइन देना पड़ेगा। किस कारण? प्लास्टिक कचरे की जानकारी नहीं दी इन कंपनियों ने। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, गूगल से हटाया गया ये पॉपुलर ऐप। आपने भी अगर मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर रखा तो तुरंत अनइंस्टॉल कर लें। करोड़ों लोग इसको इंस्टॉल किए थे, लेकिन गूगल ने चेतावनी जारी की है। ऐप का नाम है बारकोड स्कैनर। हालांकि अब आपको ये प्ले स्टोर पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने प्री इंस्टॉल इसको कर रखा ना तो इसको अनइंस्टॉल कर दें, बारकोड स्कैनर करके, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की फिल्म सिटी होगी वर्ल्ड क्लास। स्थानीय भाषाओं के साथ हिंदी फिल्मों को भी सब्सिडी मिलेगी, ये कहना है राजू श्रीवास्तव का। दरअसल यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना फिल्म सिटी बनाने को लेकर, उस पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और इसको एकदम वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। और इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री को इस सिटी के जरिए सब्सिडी भी मिलेगी, जो कि वाकई में एक अच्छी बात है। अच्छा, साथ ही खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं भी 20 अप्रैल से शुरू होगी। 10वीं और 12वीं की डेट शीट जल्द आएगी, लेकिन इसकी एग्जाम डेट जो है एक्सपेक्टेड वो आ चुकी है 20 अप्रैल से, है ना। और साथ ही खबर है कि मध्य प्रदेश में देखिए अब बिजली घरों में बिल जमा नहीं होंगे, बल्कि ऑनलाइन जमा करने पर अब आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। कहने का मतलब मध्य प्रदेश भोपाल से ये शुरुआत हो रही है। कैश काउंटर बंद किए जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई बिजली बिल उपभोक्ता जो वो ऑनलाइन पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, तो फिर उसको बिल जमा करने की सुविधा कैसे दी जाएगी? क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश भोपाल में बिजली बिल के कैश काउंटर को बंद करने की तैयारियां हो रही है। हालांकि उनके लिए यूजर जो है वो पेटीएम, गूगल पे जैसे विकल्प चुन सकते हैं और ऑनलाइन पर आपको ऑनलाइन पेमेंट में डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, आईटी क्षेत्र के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। इस राज्य में आने वाली है 10 लाख नौकरियां। आखिर सरकार का क्या प्लान है? तो दरअसल मैं आपको बता दूं, कर्नाटक राज्य में डिजिटल इकोनॉमी मिशन KDEM 2025 तक राज्य में 10 लाख नौकरियों को सृजित करने की प्लानिंग है। ये नौकरियां सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की फील्ड में होगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने ये बात की जानकारी दी है। वाकई में अच्छी बात है, खास करके बेरोजगार भाई लोगों के लिए। और इसके अलावा यूपी सरकार की एक प्लानिंग देखिए कि उत्तर प्रदेश में डिजिटल होंगे भू अभिलेख। खतौनी के लिए कितना चार्ज वगैरह देना पड़ेगा? तो दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना और भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण करने के रास्ते को लेकर बाधाएं दूर कर दी हैं और यूपी बजट में आपको इस तरह का नया चेंजेस भी देखने को मिल सकता है। 5 पन्नों से ज्यादा की खतौनी पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा, बाकी 5 पन्नों तक में आपको चार्ज न के बराबर लगेगा। आवेदन पत्र के साथ 15 रुपए, 5 पृष्ठों से ज्यादा की संख्या रखने पर प्रति पृष्ठ आपको 1 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज भी ज्यादा नहीं है और डिजिटलीकरण हो जाएगा, तो आपको कुल मिलाकर के आपकी जमीन का लेखा चौका, कागजात, पांडा वगैरह जो कोई भी है वो डिजिटल फॉर्मेट में मिल पाएंगे, है ना। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि दोस्तों क्या आपके राज्य में भी स्कूल खुल गए हैं, और अगर खुल गए हैं तो कौन कौन सी क्लास तक के स्कूल खुल चुके हैं। कमेंट करके बताइए कौन से राज्य में रहते हैं आप। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे लाल बटन मिलेगा, आपको उसको दबा करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना, ताकि आप DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में दमदार बात है। आपको रोजाना की ताजा खबरें और काम के न्यूज अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।